हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल छोला और कुलचा। कुलचा फूला फूला और सॉफ्ट कैसे बनेगा इसका भी तरीका बताएंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बिना देर किए इस छोले कुलचे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। छोला बनाने के लिए आधा केजी सफ़ेद मटर लिए हैं। इसको 6 से 7 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। ये अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। अब हम मटर से पानी निकाल लेंगे और फिर इसको हम कुकर में डाल देंगे बॉईल करने के लिए। और इसमें हम पानी डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और फिर इसको हम कवर करके गैस पे रख देंगे। और इसे हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। जब तक छोला बॉईल हो रहा है हम और भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें हम इमली डाल देंगे और इमली डाल के इसे पानी में भिगो के रख देंगे सॉफ्ट होने के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम 1 केजी मैदा लिए हैं। मैदे में हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर आधी कटोरी दही डालेंगे। और इसके बाद 1 चम्मच नमक डालेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और घी डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐसे मैदे को मिला लेंगे और फिर एक डो बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम सारा मैदा मिला लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से हाथ से गूँथ लेंगे। मैदे को हम एकदम सॉफ्ट और थोड़ा सा गीला ही गूँथेंगे। इस तरीके से। और ये अच्छे से डो बन गया है। अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट रख देंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और आटे को सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कुलचा बनाते टाइम कुलचा एकदम सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। इसको एकदम अच्छे से गूँथ लेंगे। और यहाँ पे आटा गूँथ के तैयार हो गया है और एकदम ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसमें से थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको हाथ से इस तरीके से मसलते हुए गोल गोल लोई बना लेंगे। और जैसे अंदर स्टफिंग कुछ भरते हैं उस तरीके से यहाँ पे लोई बनाएंगे ऐसे। और फिर इसे हम गोल शेप दे देंगे। और यहाँ पे एकदम सॉफ्ट गोल लोई बन के तैयार है। अब हम इसको रखने के लिए एक प्लेट या थाली लेंगे और उसमें ऑयल लगा देंगे और फिर उसमें लोई रख देंगे। और फिर इसी तरीके से हम दूसरा लोई भी तैयार कर लेंगे, ऐसे हाथ से मसलते हुए गोल गोल लोई बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा कुछ कुलचा बन के तैयार है। अब हम इसे हल्का गीला कपड़ा से ढक के 1 घंटा या आधा घंटा के रेस्ट पे रख देंगे। और फिर इसके बाद हम छोला चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा छोला एकदम अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में पलट देंगे। और पलटने के बाद इसे अब हम साइड में रखते हैं। और फिर यहाँ पे हम इसके लिए मसाला तैयार किए हैं। तो 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे
और इसमें हम बिना पानी डाले इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम मसालों का पाउडर बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रखते हैं। और फिर यहाँ पे हम जो इमली पानी में भिगो के रखे थे उसको हम इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे और इसके बीज और इसके छिलके को अलग कर लेंगे। और मसलने के बाद इसमें के सारे बीज बाहर निकाल लेंगे। और बीज निकालने के बाद अब हम इसको छान लेंगे। इमली का सारा पानी छान के निकाल लिए हैं। अब हम छोले में इमली का पानी डालेंगे। यहाँ पे हम 2 करछल पानी डालना है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसके बाद इसमें हम ग्रीन चटनी डालेंगे 3 चम्मच। धनिया की चटनी हम पहले ही बना के रख लिए थे। अब हम इसको अच्छे से छोला में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और फिर इसके बाद अदरक डाल देंगे। इस तरीके से लंबा लंबा पतले स्लाइसेस में काट के, इससे खाने में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और फिर इसमें हम नींबू का रस डालेंगे और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें मसाले का जो पाउडर बना के रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी हम छोले में अच्छे से मिला लेंगे। ये छोला बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे हम सरसों का तेल लिए हैं तड़का लगाने के लिए, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मिर्च अच्छे से भून गया है। अब हम इसको छोला में डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म छोला बन के रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं छोला कितना टेस्टी बना हुआ है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अब हम इसे ढक देंगे और कुलचा बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कुलचा हमारा और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसको बना लेंगे। तो इसमें से हम एक लोई ले लेंगे और फिर इसे सूखे मैदे में डस्ट करेंगे और फिर इसको हम लंबा लंबा बेल लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बेल लिए हैं। अब हम इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, इससे और भी टेस्ट अच्छा आता है कुलचे का। और फिर इसके ऊपर हरी धनिया डालेंगे और इसे डालने के बाद इसके ऊपर से हल्के हाथों से बेल लेंगे और ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। और यहाँ पे कुलचा बेल लिए हैं। अब हम इसको तवा पे रख देंगे। यहाँ पे हम तवा गरम कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देंगे और एक साइड जब हो जाए हल्का सा, तब इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सेकेंगे।
और इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस भी करेंगे, जिससे हमारा कुलचा एकदम फूला फूला बनेगा। एक बार इस कुलचे को इस तरीके से बना लिए तो बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और हो सकता है शुरुआत में एक आध कुलचा फूले ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा कुलचा कितना फूला फूला एकदम गुब्बारे जैसे बन रहा है। तो ऐसे ही इसे हम दोनों साइड धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। और कुलचा यहाँ पे एकदम अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व भी करते जा रहे हैं। और अब दूसरी कुलचा रख देंगे और ऐसे ही इसे हम धीमी आंच पे सेकते रहेंगे अच्छे से। और मेरे सारे कुलचे ऐसे ही एकदम फूले फूले बन के तैयार हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरा कुलचा भी एकदम गुब्बारे जैसे फूला फूला बना है। तो इसी तरीके से हम सारे कुलचे को बना के तैयार कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लिए हैं। अब हम घी लगा लेंगे। घी लगाने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा छोला और कुलचा बन के रेडी है और ये सच में बहुत टेस्टी बना था। अब हम इसमें थोड़ा सा अचार लेंगे। अचार के साथ तो और भी टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म थाली लग के तैयार हो गया है और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और कुलचे भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।